हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज है महाशिवरात्रि। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो चले फिर शुरू करते हैं अपने दिन के साथ। तो सबसे पहले हमने अपना बेड सेट किया और उसके बाद हम चले गए शावर लेने। शावर लेने के बाद हम आ गए अपने रूम में और अपने भगवान को याद किया। याद करते करते मैं आपको बताता हूँ कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। वैसे तो शिवरात्रि को लेके हर किसी की अलग अलग मान्यता है। तो सबसे बड़ी जो मान्यता है वो ये मानी जाती है कि इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और पार्वती को बहुत सारे जन्म लेने पड़े थे इस शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए। और जो व्रत प्रथा है वो भी आज ही के दिन स्टार्ट हुई थी। तो इसके पीछे एक अलग कहानी है। एक शिकारी और मुर्गियों की कहानी है जो आपने पहले सुनी होगी। तो नहीं सुनी तो मैं आपको फिर सुनाऊंगा आगे चलते चलते। चलो फिर चलते हैं हम आगे अपने किचन में। और हमने अपने लिए बनाया खंजूर और दूध का शेक। ॐ नमः शिवाय लिङ्ग 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 ॐ नमः शिवाय लिङ्ग। तो जैसे कि हमारा शेक तैयार है और चलते हैं आज हमारी गाड़ी की सर्विस करवाने। तो मुझे करवानी है मेरी गाड़ी की सर्विस। तो और मैं आपको जाते जाते बताता हूँ कि ये दूसरी मान्यता क्या है इसके पीछे। तो इसके पीछे दूसरी मान्यता ये है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था और जो विष समुद्र में से निकला था वो शिव जी ने पिया था पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए। तो उसकी वजह से उनको नीलकंठ भी कहा गया। तो इसलिए आज के दिन ये भी मान्यता लोगों में रखी जाती नमः है। शिवाय लिङ्ग ॐ नमः शिवाय लिङ्ग ॐ नमः शिवाय लिङ्ग ॐ नमः शिवाय लिङ्ग। तो हम भगवान शिव को याद करते करते पहुंच गए अपनी सर्विस करवाने। तो गाड़ी सर्विस करवा के मैं आपको बताता हूँ कि जो एक शिव पुराण में श्लोक कहा गया है वो सबसे पुराना श्लोक कहा गया है शिव पुराण में। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सर्विस हो गई डन और हम पहुंच गए घर पे। घर पे आने के बाद हमने तैयार किया अपने लिए फास्ट में खाने वाला फूड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आटा गूंदने वाली मशीन है। तो इससे बड़ा इजी हो जाता है जब हमें जल्दी रहती है कहीं जाने के लिए। ॐ वरदानं नमः ॐ वरदानं नमः ॐ वरदानं नमः। तो खाना बनाकर हम आ गए अपने डाइनिंग रूम में और मैं आपको इस श्लोक के बारे में बताता हूँ जो मैंने पहले बताया था। तो वह श्लोक है कि निरंजनो निर्कारो एको देवो महेश्वर। इसका अर्थ है कि निरंजन और निरकार माहेश्वर एक ही मात्र देव है जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणों की बलपूर्वक रक्षा करने में भी समर्थ है। तो खाना हो गया हमारा डन और हम अब आपको लेके चलते हैं अपने भोले बाबा के मंदिर की ओर। तो चलो फिर आइए। वरदानं नमः ॐ वरदानं नमः। तो चलिए चलते चलते मैं आपको वो शिकारी और मुर्गियों की कहानी बताता हूँ। वो कहानी ऐसी है कि एक शिकारी था जो मुर्गियों को शिकार करके अपने बच्चों का पेट भरता था। तो एक दिन जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि बेलपत्र का पेड़ था। तो वहाँ पे एक शिवलिंग भी था नीचे। तो वो जब भी अपना तीर कमान मुर्गी को मारने के लिए निकालता
तो वो एक बेलपत्तर उस शिवलिंग पे गिर जाता। तो एक बार मुर्गी पानी पीने आई तो वो उसको मारने लगा, तो मुर्गी ने कहा कि मैं तो पेट से हूँ, तो मेरे को मार के क्या मिलेगा, तू दो जीवों की जान ले लेगा। तो तब उसने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ही दूसरी बार मुर्गी अपने बच्चों के साथ आई और उसने बोला कि मैं उसको अपने उसके पिता के पास छोड़ने जा रही हूँ, तो अभी उसको ना मारे, मैं खुद उसके सामने आ जाऊंगी। तो उसके बाद फिर जब तीसरी बार वो उसको मारने लगा तो वो उसका पिता था बच्चों का, तो उसने उसको बताया कि मैं अपने बच्चों को आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे एक बार मिलने दे, मैं उसके बाद उसके सामने आ जाऊंगा। इससे हुआ ये कि वो अपने उपवास की क्रिया सारी पहले ही पूरी कर चुका था। रात्रि जागरण तथा उपवास शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय वैसे ही निर्मल हो चुका था। तो उसको अपने तीत को याद कर बहुत पछतावा हुआ और उसके हाथ से धनुष और तीर छूटकर अपने आप गिर गए। तो वो तभी से वह सब कुछ छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। तो ये थी उपवास के पीछे की एक और कहानी, और ऐसी कहानी सुनाते सुनाते हम पहुंच गए भोले बाबा के मंदिर। तो चलिए आइए करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं दर्शन। हर हर महादेव। ॐ वरदानं नमः। तो अब हम लग चुके हैं लाइन में, जैसे कि आप देख सकते हैं भोले बाबा के दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है। ॐ वरदानं नमः। ॐ वरदानं नमः। ॐ वरदानं नमः। तो फाइनली एक परीक्षा के बाद हम पहुंच गए भोले बाबा के पास। तो हमने किए भोले बाबा के दर्शन और मांगा सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ। तो मंदिर से बाहर आते आते हमें काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और ये है बाहर का दृश्य। तो देखिए बाहर का दृश्य। ॐ वरदानं नमः। ॐ वरदानं इसके नमः। बाद हमने भोले बाबा का प्रसाद लिया और आ गए अपनी गाड़ी में। तो चलिए फिर चलते हैं घर। घर जाकर ग्रहण करेंगे प्रसाद और आपको भी दिखाते हैं। चलिए फिर। ॐ वरदानं नमः। तो हम पहुंच चुके हैं घर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी महाशिवरात्रि कैसी रही, आपने भोले बाबा का आशीर्वाद कैसे लिया। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर द न्यू अपडेट्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।